आचार्य द्वितीय खंडस्य तृतीय सेमेस्टरे आनंदवर्धन विरचिता ध्वन्यालोकः ग्रन्थः पाठ्यक्रमे वर्तते। तत्र तृतीय उद्योते ध्वनेः व्यञ्जकमुखेन भेदाः कृताः सन्ति। तत्र प्रथमम् अविवक्षितध्वनेः अविवक्षितवाच्यध्वनिः विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिश्च इति भेदद्वयं भवति। तत्र अविवक्षितवाच्यस्य अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यध्वनेः उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। प्रथमं तस्य अविवक्षितवाच्यस्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे पदप्रकाशतायाः उदाहरणत्रयम् अत्र प्रदत्तमस्ति। प्रथमं सप्तैताः समिधः श्रियः सप्तैताः एताः सप्त श्रियः समिधः, ये 7 समिधा हैं लक्ष्मी की, या लक्ष्मी की बढ़ोतरी को बढ़ाने वाली। ये कोई वाक्य का कस्यचित् श्लोकस्य चतुर्थः चरणं वर्तते। चतुर्थं चरणं पूर्णः श्लोकः अयमस्ति। धृति क्षमा दया शोचं कारुण्यं वागनिष्ठुरा मित्राणां चानविद्रोहः सप्तैताः समिधः श्रियः। अत्र लाक्षणिकः शब्दः वर्तते समिधः। यदा स वाचकः भवति तत्र तस्य अर्थः काष्ठ इति उपस्थितः भवति। पुनश्च काष्ठस्य अत्र उपयोगिता नास्ति। तस्मात् कारणात् अन्वयानुपत्तौ स्थिते समिध इत्यस्य उद्दीपकः इति लक्ष्यार्थः आयाति। ततश्च अनन्य उद्दीपकः इति व्यङ्ग्यार्थः तत्र उपस्थितः भवति। द्वितीयम् उदाहरणमत्र अस्ति। क सन्नद्धे विरह विदुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्। उदाहरणमिदं मेघदूतस्य वर्तते। तत्र सन्नद्धे इत्यस्य वाच्यार्थः वर्तते युद्धतत्परत्वे। तस्य अत्र उपयोगिता नास्ति। तस्मात् कारणात् अत्र लक्ष्यार्थः भवति उद्यतत्व अत्र लक्ष्यार्थः भवति। तेन तत्र निष्करुणत्वम् आयाति व्यङ्ग्यार्थः। तृतीयम् उदाहरणमत्र अस्ति। किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। उदाहरणमिदम् अभिज्ञानशाकुन्तलतः उद्धृतं वर्तते। तत्र मधुराणाम् अस्य वाच्यार्थः भवति मधुररसविशिष्टानां। लक्ष्यार्थः तत्र अस्ति सर्वरञ्जकत्वानां मधुराणां। व्यङ्ग्यार्थः सातिशयाभिलाषविषयत्वानाम्। अत्र मधुरशब्दो मधुररसविशिष्टवाची। मधुरशब्दो मधुररसविशिष्टवाची। अत्र तु स्वार्थबाधेन रञ्जकत्वं लक्षयन् सातिशयाभिलाषविषयत्वं ध्वनति, ये ध्वनित करता है। अत्र त्रिषु उदाहरणेषु यह वाच्यार्थः वर्तते तस्य तत्र अत्यंत तिरस्कृता उपस्थिता भवति। तस्मात् कारणात् अत्र एतानि उदाहरणानि अत्यंत तिरस्कृतवाच्यस्य पदप्रकाशतायां वर्तते। पुनश्च अग्रिमः उदाहरणपदगत पदप्रकाशतायाः अस्ति अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनेः पदप्रकाशतायाः उदाहरणमत्र उपस्थितः वर्तते। ध्वन्यालोके तृतीयपरिच्छेदे रामेण प्रियजीवतेन तु कृतं प्रेम्ण प्रियेणोचितम्। अत्र रामेण इत्यत्र पदप्रकाशता वर्तते अर्थान्तरसंक्रमित इत्यस्य। रामेण दशरथपुत्रेण। रामेण इत्यस्य यह लक्ष्यार्थ है साहसिक रसत्वम। राम जो है वो साहस ही एक रस है जिसमें, यानी अत्यंत साहसी। राम का अत्यंत साहसी होना ये यहाँ लक्ष्यार्थ है। रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्ण प्रियेणोचितम्। अत्र रामेण एतत् पदम साहसिक रसत्वादि व्यङ्ग्याभिसंक्रमितत्वम्। ये साहसिक राम पर्याय है साहसिक रसत्व का।
जिसमें सत्य संधान करना यानी सत्य का आश्रय लेना, और ये जो संबंध हैं इनसे राम शब्द जो है वो दशरथ पुत्र से इसका अर्थ जो है सत्य संधान और साहसिक रसत्व में ये स्थानांतरित हो रहा है। तो यहाँ वक्ता राम है, तो यहाँ पर स्वयं राम जो है पुरुष सीता के पास संदेश भेजते हुए कहते हैं मया इति पदस्य प्रयोग है तत्र नोचित है, सीता उद्दिश्य रामस्य वचनमिदं तेनात्र वक्ता राम वर्तते, अतः मया इति पदस्य प्रयोग तत्र उचित आसीत्, किंतु आत्मानम अन्य पुरुषेण, राम स्वयं न कह करके अन्य पुरुष के द्वारा ये कथन कहलवाया गया है, तो इसकी संगति यहाँ नहीं हो रही है। अतः तस्यार्थ बाधा भवति, एवं च बाधितम, बाधितम अर्थ है रामश्चात्र, राम शब्दश्चात्र दशरथ तनयत्वेन प्रसिद्ध पुरुष मात्र संसूच्य सादृश प्रिय सत्य संधोचित और सत्य संधान वाला और साहसिक धर्म वाला, ये इसका लक्ष्यार्थ यहाँ प्रतीत हो रहा है। सामान्य राम जो दशरथ पुत्र है उससे भिन्न, तो ये कह रहे हैं कि प्रेम के अनुचित, ये तो ये अर्थ स्थानांतरित हो गया रामेण दशरथ पुत्र से सत्य संधान, यानी राम जो प्रतिज्ञा कर रहा है उसकी पालना अवश्य करेगा। इसका दूसरा उदाहरण भी है जहाँ पर वाच्य लक्ष्य में संक्रमित हो रहा है, न कि अत्यंत तिरस्कृत। पहले वाले अत्यंत तिरस्कृत हो रहे थे, अत्यंत तिरस्कृत हुआ है कि वाच्यार्थ वो पूरी तरह से तैस न सके कि बिल्कुल पृथक अर्थ निकलना, जिसका पहले वाले अर्थ से बिल्कुल अलग अर्थ उपस्थित होता है। वहाँ सन्नद्धे मधुराणाम और समिधय जो है इसमें बिल्कुल लक्ष्यार्थ जो है व्यंग्यार्थ से वाच्यार्थ से बिल्कुल पृथक था, लेकिन यहाँ उससे मिलता हुआ है। राम वही है, केवल सत्य संधानता और सत्य प्रतिज्ञता जो है ये उसमें अतिरिक्त आया है राम के रूप में। तो राम उसमें भी है, सत्य सन्निधान में भी राम उपस्थित है, वाच्यार्थ वहाँ भी उपस्थित, वाच्यार्थ के से उससे अलग होते हुए भी ज़्यादा अलग नहीं है। दूसरा उदाहरण इसका इसी प्रकार दिया है, एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायाम शशिबिंब कामपि युवतिम लक्ष्यकृत्य कश्चन कथयति जनाः एवमेव कपोलोपमायां तस्याः नायिकायाः कपोलोपमायां शशिबिंबेन सह ददाति परमार्थ विचारे तो पुनश्चंद्र एव वराकः, अर्थात अत्र चंद्रद्वयस्य प्रयोगः वर्तते। प्रथमः चंद्रः मुखचंद्रः, द्वितीयस्य आकाशगामी चंद्र। प्रथम चंद्र जो नायिका का मुख है वो दोष रहित है, निष्कलंकत्व है, विभ्रम युक्त है, लेकिन आकाश वाला चंद्रमा जो है ये विलास शून्य है, क्षय युक्तता है, और तीन चीज़ें उसमें विशिष्ट है, क्षयिता, विलास शून्यता और तीसरा उसमें मलिनता। वो कलंकी है, वो घटता बढ़ता है, क्षयशीलता है, उसमें बढ़ना अच्छी बात है, क्षयशीलता है, और तीसरा उसके अंदर विभ्रम उपस्थित नहीं होते। तो यहाँ दूसरा चंद्र वराक है या बेचारा है, तो द्वितीय चंद्र है दीनहीन अर्थ में उसको कि ये उसमें कमी है, लेकिन चंद्रमा वो भी है, चंद्रमा यही है। तो चंद्रमा दोनों में चंद्रत्व होना ये जो है ये वाच्यार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन भिन्नता ये है कि वो बेचारा है, यानी उसमें वो कमियां हैं। तो जहाँ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ भिन्न तो हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ की उपस्थिति साथ में दिखती हो, वो अर्थांतर संक्रमित में होती। अब चूँकि अर्थांतर संक्रमित का वाक्यगत और पदगत अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण अभी दिया है, अत्यंत तिरस्कृत का पहले दिया जा चुका। अब अविवक्षित वाच्य से अत्यंत तिरस्कृत प्रभेदे वाक्य प्रकाशताया एकम उदाहरण अत्र दीयते। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब ये उदाहरण भी जो है वो महाभारत से लिया गया है। यहाँ निशा और जागरण दो शब्द हैं, इन पर ध्यान देना।
यदि एक ही शब्द में, एक ही शब्द के कारण जहाँ ध्वनि होती है उपस्थित, तो पदगत कहलाती है, पद प्रकाशता होती है। एक से अधिक पदों में अगर पाई जाए वाक्य में ध्वनि तो वो वाक्य प्रकाशता है। अत्र निशा जागर्ति, दोनों ही शब्दों का यहाँ ये वाच्यार्थ इसका है कि सब भूतों की जब रात्रि होती है तब संयमी व्यक्ति जागता है, और जब और प्राणी, भूत माने प्राणी जो है वो जिस रात्रि में जागते हैं या जहाँ जागते हैं उस समय उसे मुनि की वो रात्रि होती है। तो यहाँ रात्रि और जागना अर्थ जो है वो यहाँ पर विवक्षित नहीं है, कहने की, वक्ता के कहने की विवक्षा नहीं। अनेन ही वाक्य न निशार्थ है, निशार्थ है न च जागरणार्थ है, ये दोनों ही अर्थ है, वक्ता के लिए विवक्षित नहीं है तो मुख्य अर्थ में बाधा हुई। अब दोनों ही अर्थ बदलेंगे। निशा जो है, सामान्य व्यक्ति जो है वो तत्व से क्या है, परांगमुख है, और मुनि जो है वो तत्व से साक्षात्कार करने वाला है। तो एक तत्व का साक्षात्कार करने वाला वो मुनि है, और जो साक्षात्कार नहीं कर रहा है, तत्व से विमुख है, वो सामान्य व्यक्ति है। तत्व से विमुखता जो है वो सोने का सूचक है, रात्रि का सूचक है, और तत्व से जो तत्व के साथ जो संगति की जा रही है, वो तत्व में जो तत्परता की जा रही है वो मुनि का सूचक है। ये दो लक्ष्यार्थ इसके आए, तो जो पहले वाला है उससे बिल्कुल अलग अर्थ है। तत्व से प्रांगमुखता और तत्व से तत्परता दोनों जो है जागरण और निशा से बिल्कुल ही पृथक अर्थ है। पहले वाले अर्थ के साथ उनकी जो है दूसरे अर्थ में पहले वाले अर्थ की उपस्थिति नहीं दिखती, बिल्कुल पहले वाले अर्थ को तहस नहस करके या अत्यंत तिरस्कृत करके वो अर्थ उपस्थित हुआ है। तो ये यहाँ पर उसका आया लक्ष्यार्थ, इसको कहेंगे हम अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। और व्यंग्यार्थ यहाँ ये सीधा सा है कि संयमी जो है वो तत्व के प्रति तत्पर रहता है। साधारण आदमी जो है लोक में एकदम जो है तत्पर हो जाता है, विलास आदि, विषय विलास आदि में संलग्न हो जाता है। तो साधारण आदमी की तत्व के प्रति परांगमुखता और संयमी की उसके प्रति तत्परता, ये क्या है, यहाँ व्यंग्यार्थ है। अब यहाँ ये अत्यंत तिरस्कृत का था। अब इसी प्रकार वाक्यगत वो जो अर्थांतर संक्रमित है उसका उदाहरण भी देखिए। यहाँ एक उदाहरण आता है ध्वन्यालोक में वाक्यगत का, यानी वाक्य प्रकाशता का, अर्थांतर संक्रमित से वाक्य प्रकाशताया उदाहरणमस्ति विस्मयितः केषामपि प्रयात्यमृत निर्माणः, केषामपि विषामृतमय, केषामप्यम विषामृत कालः। कालः सर्वेषां जनानां याति गच्छति, सभी लोगों का समय बीतता है, जीवन बीतता है। केषामपि जनानां विषमयम जीवनम, केषाम अमृतमय जीवनम, केषाम विषामृतमयम जीवनम वर्तते, केषाम न विषमयम न च अमृतमयम जीवनम वर्तते। कोई आदमी जीवन भर दुखी रहता है, कोई सुखी रहता है, कोई के सुख दुख दोनों आते हैं, कोई के दोनों ही नहीं आते। तो यहाँ विष और जो अमृत है वो स्थानांतरित हो रहे हैं। विष शब्द से वाच्यार्थ है अस्ति, जहर। अब लक्ष्यार्थ विष का हो गया दुख, अमृत का वाच्यार्थ हो गया मधुरता, और वहाँ हो गया सुख, लक्ष्यार्थ में हो गया सुख। तो सुख में अमृतता है, दुख में विषता है। तो अर्थात संक्रमित हुआ, पहले वाले अर्थ के साथ उपस्थित है। पहले वाले अर्थ में और ज़्यादा अभिवृद्धि है, पहले वाले अर्थ को ज़्यादा नहीं छोड़ा इन्होंने। अलग तो है ये, लेकिन फिर भी अलग नहीं, ज़्यादा नहीं है। अत्र ही वाक्य विषामृत शब्दाभ्याम दुख सुख स्वरूप संक्रमित वाच्याभ्याम, ये संक्रमित हुए, विष दुख रूप में और अमृत सुख रूप में संक्रमित हुआ लक्ष्यार्थ में। तो ये अत्यंत अर्थांतर संक्रमित वाच्य के व्यंजकत्व को धारण करते हैं। चूंकि यहाँ दो पद हैं इसलिए पद प्रकाशता न होकर के वाक्य प्रकाशता हो गई। अब विवक्षिता भी अनुरणन रूप जो ध्वनि है, विवक्षितान्य परवाच्य, उस वहाँ शब्द शक्ति में भी पद प्रकाशता का उदाहरण जो है वो यहाँ देते हैं वे। अत्र कोपि जीवन से निराश हुआ व्यक्ति कोई कहता है
कि हे ईश्वर, मुझे सामर्थ्यशाली बनाता तो मैं लोगों का भला करता, धनवान बनाता, ताकतवर बनाता, या अन्य कोई ऐसी मेरे पास सामग्री देता जिससे मैं जनहित कर पाता। कोई बात नहीं, तूने मुझे मनुष्य रूप में ऐसा नहीं दिया, तो तू मुझे वो निर्जीव कोई कुआं बना देता अथवा कोई तालाब बना देता, जड़ बना देता, लेकिन मैं लोगों का भला कर सकूँ ऐसा कुछ बनाता। तो वो एक उदाहरण साई आनंदवर्धन लिखते हैं, प्राप्तुम धनैरार्थिजनस्य वाञ्छां देवेन सृष्टो यदि नामनास्मि, पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडागै कूपोऽथवा किन्न जडकृतोऽहम्। एतानि उदाहरणानि ध्वन्यालोकस्य तृतीय परिच्छेदे तृतीय उद्योते वर्तन्ते, तत्र तस्मिन् पुस्तके पठितव्यम्। अब यहाँ जड़ शब्द आया है, अत्र ही जड़ इति पदम प्रथमम अस्य अर्थ एवं वर्तते। हे यदि देवेन धनैः अर्थिजनस्य वाञ्छां प्राप्तुं, यदि देव ने मुझे धन के द्वारा अर्थिजनस्य याचक जनों की वांछा जो मांग है, वांछक जनों की जो याचना है, उसको पूरी करने में समर्थ नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं किया तो वो क्या कर सकता था? मुझे कोई तड़ाग बना सकता था। कैसा? प्रसन्नाम्बुधरस तड़ाग है, प्रसन्न है, स्वच्छ है, अम्बुधर है, जलधर है। प्रसन्न जल को धारण करने वाला, स्वच्छ जल को, स्वच्छ और मधुर जल को धारण करने वाला कोई तड़ाग, रास्ते का कोई तालाब बना देता अथवा कोई कुआं बना देता। दोनों ही जड़ है, भले ही जड़ बनाता लेकिन ऐसा बनाता कि मैं जिससे लोगों का भला कर पाता। कुआं बनता तो लोगों को मीठा पानी पिलाता, तालाब बनता तो भी लोग मेरे से पानी से प्यास बुझाते। तो ये अत्र ही जड़ इति पदम निर्विण्येन, दुखी हुआ व्यक्ति कह रहा मैंने मेरा मनुष्यत्व जो डाला, किस काम का मनुष्यत्व जब मैं लोगों का भला नहीं कर सका, तो वो निराश हुआ मनुष्य जो है कहता है मुझे इससे अच्छा था कि मुझे जड़ बना देता, ताकि मैं क्या करता कि यहाँ लोगों की प्यास बुझाता। तो कूप है, तड़ाग है, जड़ है। यहाँ ये जो तीनों आए इसमें समानाधिकरण्य है, यानी एक ही विभक्ति है। तो यहाँ पर ये प्रयुक्त अनुरण रूप ध्वनि जो है कूप समानाधिकरणता मतलब स्वशक्त्या शब्द शक्ति से यहाँ पर जड़ जो है, जड़ अर्थांतर उसमें जो शब्द शक्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से ये अनुरण रूप ध्वनि का उदाहरण बनता है। फिर से देखिए, ये कहते हैं कि यदि अहम विधिना धनैर्याचकानां इच्छापूर्तिं क्षमत्वेन नैव सृष्ट, यदि विधि के द्वारा मुझे धन से लोगों की मांग पूरी करने के लिए, याचना पूरी करने के लिए नहीं मुझे सृष्ट तैयार नहीं किया गया, जन्माया नहीं किया गया, पैदा नहीं किया गया, तदा तो मैं अहम जड़ कथम न कृत, मैं जड़ कैसे नहीं किया गया? जड़ कर देता, क्योंकि उसे मेरे मनुष्यत्व की बजाय एतद अपेक्षाया तो यदि अहम मार्ग है, मार्ग में गमन करने वाला कोई प्रसन्न जलधर है, कश्चित तड़ाग है अथवा कश्चित कूप है, कृत श्याम, अगर मैं ऐसा किया जाता तदेव वरम, वो ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर ये ध्वनित अर्थ ये निकलता है कि अच्छा होता कि मुझे रास्ते का कुआं या तड़ाग बना दिया जाता। तो ये उदाहरण जो है वो है अत्यंत तिरस्कृत संक्रमित, अर्थांत संक्रमित तो खत्म हो गई है, उसका विवक्षितान्य परवाच्य का अनुरण रूप ध्वनि जो है उसका उदाहरण है ये आपका पदगत, ये पदगत उदाहरण है, विवक्षित पद प्रकाश था इसमें। तो अभी यहीं तक सीमित रखते हैं।